आप पढ़ेंगे तो आप पढ़कर ही समझ जाएंगे कि ये चैप्टर मतलब किस चैप्टर से इसके राइटर भी कौन है। तो समझ गए, द ट्रू ब्यूटी वाला चैप्टर से इसके राइटर थॉमस। आप इसको रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आप आसानी से लिख लेंगे जब पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रिफरेंस कैसे लिखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12वीं के छात्रों के लिए इंग्लिश का एक पोएट्री से आपको पोयम लाया हूं फ्रेंड्स, जो कि हर साल ये पोयम से आपको रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए इसमें मैं बताऊंगा कि आपको रिफरेंस कितना लिखना है और कंटेक्स्ट कितना लिखना और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे थे सर कि कृपया एक पोयम पर बताइए रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। तो आज की इस वीडियो में आपको हेडिंग डालकर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है ताकि आपको फुल नंबर इससे पर मिल सके। देखिए अगर 10th के बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि आपकी भी बुक से अगर ऐसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। बहुत सारी वीडियो इंग्लिश की बना चुके हैं, तो उसको भी जाकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं ना, लिंक दिया हूं। और आप कमेंट करके बताइए किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि जिस तरह की चाहिए उस तरह का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कमेंट के अनुसार। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उस पर ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए पोयम जो है ना, इसको पहले पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आपको बताते हैं कि इस मतलब पोयम के राइटर कौन है और इसको मतलब इसके बारे में पूरा रेफरेंस, कंटेक्स्ट पूरा अच्छे से नीचे लिखकर बताऊंगा। देखिए, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काल्म डिजायर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो देखिए, वेयर दिस आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चिक्स आर लिप्स आर आईज। तो गाइस ये जो देख रहे हैं ना, ये तो आप पढ़कर ही समझ गए होंगे कि किस चैप्टर से और इसके राइटर कौन है। ये चैप्टर है ट्रू ब्यूटी वाला चैप्टर से पोयम, और इसके राइटर कौन है तो आप भी जानते हैं, थॉमस क्रीव है। तो आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर राइटर का नाम भी लिख दिया हूं, थॉमस क्रीव है। और मतलब इस कविता का चैप्टर का नाम क्या है, द ट्रू ब्यूटी। तो आपको सबसे पहले कोई भी मैंने पढ़कर क्यों बताया, क्योंकि आप जब पोयम हल करेंगे ना तो या स्टेंजा कोई भी, तो आप पढ़ेंगे तो आप पढ़कर ही समझ जाएंगे कि ये चैप्टर मतलब किस चैप्टर से इसके राइटर भी कौन है। तो समझ गए, द ट्रू ब्यूटी वाला चैप्टर से इसके राइटर थॉमस क्रीव। आप इसको रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आप आसानी से लिख लेंगे जब पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रिफरेंस कैसे लिखना है, और इस वीडियो को थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि इसको शेयर करना है बस। चलिए, रेफरेंस का सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है। तो रेफरेंस ऐसे हेडिंग लगा लीजिएगा आराम से, है ना। और यहाँ पे आप ब्लैक का यूज करना है केवल बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको थोड़ा सा रेड इस तरह कलर में दे देता हूँ वीडियो, कोई बात नहीं, बट आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है। रेफरेंस ऐसे लिख लेंगे। चलिए, आपको रेफरेंस में लिखना क्या है कि दिस स्टेंजा हैज बीन, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे से लिखिएगा, दिस स्टेंजा हैज बीन। अच्छे से लिखेंगे तो आपका जो क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम में नंबर फुल मिलेगा, ठीक है। हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, यहां से लिखेंगे पोयम। अब देखिए यहाँ पे हमें अब चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है जी, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू लिखेंगे, ट्रू ब्यूटी, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद लिखेंगे कंपोज्ड। देखिए आराम से समझ लीजिए पहले, ये नहीं कि अभी बताऊंगा इसको समझाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि अभी लिख रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे बस लिख रहे हैं, कंपोज्ड बाय, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद फिर ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। अब यहाँ पर लिखना है आपको राइटर का नाम। तो यहाँ पर राइटर का नाम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, थॉमस क्रीव। इस तरीके से क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, डबल है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ए
फेमस, इस तरीके से लिखेंगे पोएट एंड स्कॉलर, इस तरीके से लिखकर फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ मैं बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग ज्यादा हो चुका है। हाँ चलिए, तो देखिए मैं इसका अर्थ बता देता हूं रेफरेंस में कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस क्रेव, ए फेमस पोएट एंड स्कॉलर। तो देखिए कहने का मतलब कि यह स्टेंजा मतलब लिया गया है किस पार्ट से, ट्रू ब्यूटी वाला पार्ट से। यह स्टेंजा जो मैंने पढ़ाया, यह स्टेंजा ट्रू ब्यूटी वाला पार्ट से लिया गया है जिसको थॉमस क्रेव ने लिखा है। ठीक है, और इसको बाद में लिखेंगे ए फेमस पोएट, यह जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, एंड स्कॉलर, और यह विद्वान भी थे। ठीक है ना, तो इतना इसमें लिखते हैं। कुछ बच्चे यहाँ तक लिखकर और फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन यहाँ से ए फेमस पोएट एंड स्कॉलर इतना लिखेंगे ना, तो जो एग्जामिनर है कॉपी जांचेंगे वो समझ जाएंगे कुछ बच्चा इसके बारे में जानता है, इस पोएट के बारे में, है ना। तो इतना आप लिखेंगे अच्छे से, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स हो गया, तो इसके बाद हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं कंटेक्स्ट। यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं कंटेक्स्ट का, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। इस तरीके से आपको हेडिंग लगाने हैं और इसको अंडरलाइन कर देना है अपने पेन से। ठीक है ना, कंटेक्स्ट हो गया। इसके बाद आपको बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है। अब इसमें कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहली अक्षर कैपिटल में लिख लीजिएगा। ठीक है, इन दिस, ठीक है ना, इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्ड। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको पूरा मतलब लिखेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता देता हूं तो आप काफी हेल्प ले सकते हैं इससे, है ना। देखिए कहने का मतलब है कि कंटेक्स्ट में आपको उतना ही टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं फोकस करना है। इतना लिख देंगे पहले, इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब, इस मतलब कविता में कवि ने कहा है कि, क्या कहा है। अब इसमें इतना पढ़े लिखेंगे, एग्जामिनर थोड़ा सा पढ़ेगा, यहाँ डिस्क्राइब। अब इसके बाद थोड़ा सा ना आपको इसमें से क्या है कि याद नहीं है ना, द ट्रिक से आप क्या करेंगे, यहाँ से दो लाइन को उठाएंगे, दो तीन लाइन को यहाँ से उठाकर और इसको यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो लिख देंगे तो आपका नंबर जो है ना पूरा परफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही उसी का तो यहाँ पर अर्थ लिखा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर उठाकर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट में ये शुरू में डाल देना, क्योंकि एग्जामिनर इतना पहले देखेगा, है ना। तो कंटेक्स्ट में इतना लिख देंगे। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको क्या, तो एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इतना आपको मैंने डॉट कर दिया कि आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, पूरा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन। तो हेडिंग लगा रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन का हेडिंग यहाँ पर ध्यान से देखिए। आराम से आप भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर देंगे, तो आपकी कॉपी जो है ना यूनिक होगी सभी बच्चों से, और अलग दिखेगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि द पोएट सेज, द पोएट सेज। अब लिखेंगे दैट, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन है ना, अपने बुक से उसको लिख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे ट्रिक से आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक्सप्लेनेशन जो भी है आपके बुक में उसको अच्छे से लिख लेना है इसमें। और आपको क्या करना है, सभी स्टेंजा को याद करने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि डेली आप हर एक चैप्टर का कॉलम बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख लीजिए, चैप्टर नेम, ठीक है ना। और यहाँ पर पोएट नेम, पोएट नेम। इस तरीके से आप दो डिवाइड कर लीजिए इसको दो भागों में। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, और फर्स्ट चैप्टर के राइटर कौन यानी पोएट के नाम यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, आपको जितने भी चैप्टर है ना आप डेली 5-5 चैप्टर के राइटर के नाम याद कर लीजिए
और याद कर लेंगे, और उनके जितने भी पोयम हैं और जितने भी गद्यांश हैं, मतलब सारे चीज उनको आप एक एक बार पढ़ लीजिए और सभी ट्रिक्स आप उनको याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब भी ये पोयम है ना, आप आसानी से पहचान सकेंगे कि किस चैप्टर के हैं और इसके राइटर कौन है। तो आसानी से आप इतना रेफरेंस, कंटेक्स्ट, व्याख्या, जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये काफी वीडियो इंपॉर्टेंट थी। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।